चौटाला ने आज सुबह सुबह बोला है, मतलब जो दिग्विजय चौटाला है वह बीजेपी वाला की राखी सावंत होगी है। अब ये बच्चों की बात है, बात तो उसने कर पता है कि भैया जो है बलात्कारी है। एक इलेक्शन में किराए का दादा लिया था इन्होंने, ये भी किराए का अंकल भी ले लिया इनका। तो इन्होंने किराए का ही कैंडिडेट है, ये सही बात आपने बोली। सारे दर्शकों मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोलगापुर बोल। इस टाइम भाई इलाहाबाद उपचुनाव नज़दीक तारीख लगने लग रही है, 30 तारीख वोटिंग की डेट है। तो इस टाइम भाई इलाहाबाद में चुनावी दौरे चालू है। मैडम सुनैना चौटाला जी अपने गला है, तो सारी बात कराए कुकर के बात है, कितना माहौल बनाने लग रहे हैं। पहला नंबर पर कौन है, दूसरा पर कौन है, यह भी बात पूछा गए। और इब नुको है टक्कर किसके गला उसका है, कांडा कैम नंबर वजह के है, कुकर के बात है। तो 19 उम्मीदवार रह रहे हैं भाई। तो अपने चैनल में स्वागत करा। राम राम जी। राम राम। ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक, आप सब लोग ठीक हो? जी बहुत बहुत। तो एक और बात है जी, मतलब नुको है कौन सा कैंडिडेट गला आपने टक्कर लग गई इस टाइम पर? हमारी टक्कर सिस्टम के खिलाफ है और कोई कैंडिडेट सामने नहीं है। और इन जितने भी आप कैंडिडेट सोचो उन सब की जमानत जब्त होने वाली है। विपक्ष बोल रहा है, जो सरकार में है वो बोल रहे हैं अभय सिंह चौटाला की है आखिरी इलेक्शन है और इसमें पार्टी का सफाया कर दिया जमा। देखिए ये उनका वहम है जी। ये इलेक्शन अभय सिंह चौटाला का नहीं है, दरअसल ना ये इंडियन नेशनल लोकदल का है। ये इलेक्शन एक आम आदमी का, एक किसान का, मजदूर का, कमेरे वर्ग का, एक सिस्टम के खिलाफ है। और जहाँ किसान, कमेरा, मजदूर वर्ग इकट्ठा होता है वहाँ हार का सवाल ही नहीं पैदा होता। कल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ रहे हैं, चुनावी दौरे करेंगे, वो भी 3-4 गाँव के दौरे हैं। उससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज आप देखें कि कैंडिडेट दोनों ही पार्टियों के पास अपने नहीं है। दोनों ने उधार के कैंडिडेट लिए हैं और उधार के लोगों के लिए ये अपील करने आ रहे हैं। तो ये इलाहाबाद की जनता है, इसने उस समय में जब प्राइम मिनिस्टर आए थे पिछले चुनाव में तभी किसी की नहीं सुनी थी, तो आज वो किसी की नहीं सुनेंगे। तो एक चीज़ वायरल हो रही है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, आप देख रहे हो। एक तरफ गोपाल कांडा है जिसको बोला जा रहा है गीतिका हत्याकांड का आरोपी है, मुख्य आरोपी है जो, और एक तरफ है अजय सिंह चौटाला, वो भी जेबीटी भर्ती घोटाले में आरोपी है। एक ही स्टेज पे वो होते हैं वो, और जबकि जब वो हत्याकांड होता है तो उसमें बोलते हैं इनको जेल में करो। आज एक ही मंच पे शेयर हो रहे हैं। देखिए इस चीज़ का जवाब तो वो ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले जैसे आप बोल रहे हो मैंने भी देखा है कि एक तख्ती लगा के विरोध किया जाता था कि गीतिका हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आज भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में वो कातिल जो है साफ छवि का बन के आ गया। तो ये जनता जनार्दन है, ये न्यायप्रिय है, इन सब लोगों को पता है कि सच्चाई क्या है। जो ये कहते थे कि ये कांडा जो है बलात्कारी है या जो भी कहते थे, वो ये भी कहते सुने गए होंगे कि अगर एमएसपी पे खरीद नहीं हुई तो हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो इस्तीफा दे देंगे। आज बाजरे की खरीद 2200 एमएसपी की बजाय 1100-900 तक खरीद हो रही है, तो आज वो इस्तीफा नहीं दे रहे। अब पिताजी एक बात कहते हैं कि मारते का तो हाथ पकड़ लो, झूठे का आप कुछ नहीं पकड़ सकते। तो इन झूठ बातों का मैं कोई जवाब नहीं दे सकती आपको। अर्जुन सिंह चौटाला ने आज सुबह सुबह बोला है, मतलब जो दिग्विजय चौटाला है वह बीजेपी वाला की राखी सावंत होगी है। अब ये बच्चों की बात है, बात तो उसने खैर पते की बोली है। क्योंकि देखो अब जो लोग ये कहते थे कि भाई ये, बल्कि भारतीय जनता पार्टी खुद ने गोपाल कांडा को अपने मंत्रालय में लेने से इनकार कर दिया था कि हमें ऐसे भ्रष्टाचारी की ज़रूरत नहीं है। आज वो उनके साथ है। समझ नहीं आता राजनीतिक परिवेश किस और जा रहा है। पर लेकिन ये मैं कहूँगी हरियाणा प्रदेश चौधरी देवीलाल जी का अपना प्रदेश है, वो उनके जनक है। हम इस प्रदेश को, इसकी राजनीति को जैसा कि पहले आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने परिवेश दिया वैसा ही देने का काम करेंगे, मैं तो ये कह सकती हूँ। और ओम प्रकाश जी चौटाला इस बात के लिए प्रयासरत है। 87 साल की उम्र में उन्हें हरियाणा प्रदेश की चिंता है। ये बीजेपी वाले लटका दम पे वोट ले कि जी इतनी पुलिस फोर्स ले जाए गामा में क्या माहौल हो रहा है, इतनी तो बॉर्डर पे भी कौन ही है। लट के दम पे नहीं, लट के डर से फोर्स ले रखी है। अच्छा। इनको लट का डर है कि इतनी फोर्स ले जाके वे बिना फोर्स के आ जाएं। आप ये देखो कि आज ये अगर लट के दम पे लेते तो ये बंगाल में ले आते,
बंगाल में जो इलेक्शन हुआ वो एक शीशा है इन लोगों के सामने, अगर इनको दिखाई दे। परंतु ये सत्ता के घमंड में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। लखीमपुर में जो किसानों की निर्मम हत्या की गई है उस घमंड के तहत ही की गई है। आप देखिए बॉर्डर पे कितने किसानों की शहादत होगी। आपकी मैं रिपोर्टिंग देख रही थी, कागदाना में जो इनकी रैली थी आपने देखी होगी कि वहाँ किराए के लोग ला रखे थे, कुछ बिहारी ला के और कह दिए कि भाई उनको दिहाड़ी नहीं दी गई। पूरी दुनिया में वायरल। बेशर्मों का हम क्या कर सकते हैं? हम तो ये कह सकते हैं कि एलनाबाद की जनता वोट की चोट से इनके ये जो इन्होंने बेशर्मपना अपना रखा है इनको सबक सिखाए। एक इलेक्शन में किराए का दादा लिया था इन्होंने, ये भी किराए का अंकल भी ले लिया इनका। तो इन्होंने किराए का ही कैंडिडेट है, ये सही बात आपने बोली। जिनका खुद की पार्टी कोई वजूद नहीं है, इनकी जो भारतीय जनता पार्टी, इनके पास अपना कैंडिडेट नहीं है, तो ये सब किराए के। आपको पता है, कहते हैं ना भी संदेशों से खेती कैसे निपजती है, तो वो आपको पता है। खेती करने के लिए तो खुद जाना पड़ता है, खुद लोगों के बीच रहना पड़ता है। जिस अंकल के खिलाफ तख्तियाँ लेकर गला में लेकर आज थी और फिर आज उसे गले मंच पे बैठने लग रहे, उसे खातर रैली करने लग रहे हैं, क्या बात है जी? ये तो जी वही बेटर बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे नेता है जिन्होंने कुर्सी को छोड़ के जनता के बीच आना पसंद करा। ये उन नेताओं से पूछो जो कुर्सी से चिपके बैठे हैं। दुष्यंत चौटाला परसों तक प्रोग्राम करेंगे, गाँव के दौरे करेंगे, के माहौल पलटेगा जी? मैं माहौल तो आपको दिख ही रहा है। कागदाना में आपने देखा होगा किसान किस तरीके से खड़े थे। आम में पैरामिलिट्री फोर्स लगा के वो कुछ भी करे, कुछ भी कह के जाए, लेकिन उनको कमरे में बंद कर रखा है। आज सच्चाई ये है कि हरियाणा की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया है। अब वो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप मेरी तरफ से उनसे प्रश्न करना कि जिस पार्टी का ना झंडा ना डंडा ना चुनाव चिन्ह ना कैंडिडेट, प्रचार किस चीज़ के लिए करने आ रहे हैं? टक्कर किस तरह लग गई जी इस टाइम? किसी से भी नहीं, टक्कर है सिस्टम से। एक आम आदमी का चुनाव है, पूरे जो सिस्टम बिगड़ चुका है इससे टक्कर है। बाकी अभय सिंह चौटाला एक ऐसी आंधी है जिसके सामने कोई नहीं टिकने वाला। बहुत बहुत तो भाई देखते रहो, आगे शेयर करते रहो। धन्यवाद भाई।